राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। बृहस्पतिवार की कथा। हाथ में पुष्प और चावल ले लें और बड़े भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करें। दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत को करती थी। बृहस्पति महाराज आते 4 लड्डू चांदी का कटोरा देके चले जाते। बहन लड्डू खा लेती और कटोरा कोठरी में धर देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी को खोला तो देखा कि कोठरी में जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कहा कि मेरी ननद चांदी का कटोरा कहाँ से ले आई है, कोठरी जगमग हो रही है। पड़ोसन बोली, अपने आदमी से पूछना। भाभी बोली, मेरा आदमी तो मेरी बात ही नहीं सुनता है। पड़ोसन बोली, दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में डाल देना। दूसरे दिन भाभी ने दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में डाल दिया। लड़की का भाई बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? भाभी बोली, पागल मैं नहीं हो रही हूँ, तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से चांदी के कटोरे ला ला करके कोठरी भर रखी है। पूरी कोठरी जगमग कर रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई जाकर अपनी बहन से बोला, जीजी मामा के घर चलें। बहन जानती थी कि कैसे मामा के घर ले जा रहा है। बहन बोली, भाई जहाँ केले का पेड़ हो और पास में मंदिर हो वहीं उतार देना। भाई ने भी हाँ कर दी। आगे जंगल में एक मंदिर और केले के पेड़ के पास उसे उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था। लड़की ने केले के पेड़ की पूजा की और बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, चांदी के कटोरे में 4 लड्डू देकर जाने लगे। भाई छिपकर देख रहा था। उसने दौड़ करके बृहस्पति देव के पैर पकड़ लिए। बृहस्पति देव बोले, छोड़ पापी, मेरे पैर को छोड़ दे। यह तो सत्य का व्रत करती है। चांदी का कटोरा मैं देकर जाता हूँ, तू इसे कलंक लगा रहा है। भाई बहन को लेकर के वापस घर आ जाता है। भाभी दरवाजे पे खड़े होकर के देख रही होती है और बोली कि इसको लेकर फिर आ गया। भाई बोला, इसे कुछ मत कहना, ये बृहस्पति देव के व्रत को करती है और वो ही इसे चांदी का कटोरा देकर जाते हैं। भाभी ने सोचा, मैं भी देखूंगी ये कैसे बृहस्पति का व्रत करती है और इसे चांदी का कटोरा देकर के स्वयं बृहस्पति भगवान कैसे जाते हैं। वो जाकर के सारे पड़ोसन में सबको बोल आई, सब अपने अपने बच्चा लेकर आना, मेरी ननद बृहस्पतिवार का व्रत करती है, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। बहन ने यह बात सुन ली तो एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, आज मेरी लाज रख लेना। 3 बार ऐसा कहा। बृहस्पति महाराज आए और सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर के चले गए। हे बृहस्पति महाराज, जैसे उस लड़की की लाज रखी है वैसे ही सबकी लाज रखना, सबकी मनोकामना की पूर्ति करना। कथा सुनने वाले की और कथा सुनाने वाले की मनोकामना की पूर्ति करना। बृहस्पति भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। बृहस्पतिवार की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। इस दिन बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु जी की पूजा होती है और यह व्रत सुख और वैभव के लिए किया जाता है। पूजन का विधान इस प्रकार है। बृहस्पतिवार के दिन जो कोई भी व्रत करते हैं वह एक समय ही भोजन करते हैं। पीले वस्त्र को धारण करना चाहिए, पीले पुष्प को भगवान को चढ़ाना चाहिए। भोजन में चने की दाल होना चाहिए, नमक नहीं खाना है। इस दिन पुरुषों को बाल या दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। पीले रंग के फूल का माला भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए, पीले कपड़े भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए, पीले चंदन से भगवान को तिलक करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। जो भी भोग लगाए उसमें चने की दाल हो, मुनक्का हो, गुड़ हो
यह भोग लगाया जाता है। इस व्रत के करने से बृहस्पति भगवान अति प्रसन्न होते हैं। धन तथा अन्न और विद्या व रूपवान पत्नी का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। कथा सुनाने जा रही हूँ। अपने हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, हे महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, हे महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकार की पत्नी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा करो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो। सामने कभी भी खाना बना करके चूल्हे के सामने नहीं रखना है, चूल्हे के पीछे खाना बना करके रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर का कोई भी काम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने कहा कि ठीक है महाराज, और उसने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन जब दिन चढ़ आया तब वह उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, तो मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो। तो वह बोली। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन मेरे घर में भर जाएं। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य ही जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहना। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन वैसा ही भर गया जैसे पहले था। इस प्रकार बृहस्पति भगवान की कथा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। भगवान बृहस्पति की जय हो, महात्मा जी की जय हो। अब मैं दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। जो आपके हाथ में पुष्प है, चावल है, उसे भगवान बृहस्पति भगवान के सामने, प्रतिमा के सामने अर्पित कर दें। लक्ष्मी माता की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। अपने हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें। दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक दिन इंद्रदेव बड़े अहंकार से अपने आसन पर बैठ गए और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए, सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्रदेव गर्व के मारे खड़े न हुए। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करते थे, लेकिन उस दिन वह घमंड के कारण, गर्व के कारण अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसे उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। इससे उनका क्रोध शांत हो जाएगा और मेरा कल्याण होगा।
ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति देव ने अपने ज्ञान के द्वारा यह जान लिया कि भगवान इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझ करके वह अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति भगवान को घर पर नहीं देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार मिला कि भगवान इंद्र से उनके गुरु बृहस्पति देव नाराज हैं, तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य को आज्ञा दी कि इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लें, और गुरु की कृपा न होने के कारण इंद्र भगवान हार जाएंगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को राजा वृषवर्मा की आज्ञा के अनुसार शुक्राचार्य जी ने पूरे इंद्रपुरी को चारों ओर से घेर लिया, और गुरु की कृपा न होने के कारण इंद्रदेव हारने लगे। जब इंद्रदेव हारने लगे, तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण केवल तुम्हारे गुरु ही कर सकते हैं। तुम एक काम करो, त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह सुनकर ही इंद्र ने त्वष्टा के पास गए और बड़ी विनम्रता भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे कि हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत ही आग्रह कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा ही किया, और हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर इंद्रासन पर स्थित हुए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे, और तीसरे मुख से अन्न आदि का भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों तक तो उनकी सेवा की और कहा कि आपकी कृपा से यज्ञ कराना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा की आज्ञा के अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण तुम इस कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दो तो अति उत्तम होगा। विश्वरूपा ने उस दैत्य का कहा मान लिया, और आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे धीरे लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं चढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जाना तो क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काटे। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर, और अन्न खाने से वह तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं ने 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। तब ब्रह्मा हत्या का 4 भाग किया, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक नहीं होती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी पर गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरे वृक्षों को दिया कि उनमें से गोद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालिन, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबीन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का वरदान प्रदान किया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उनके सब पाप बृहस्पति भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पति भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय हो। जो आपके हाथ में पुष्प है, चावल है, उसे भगवान बृहस्पति भगवान के सामने, प्रतिमा के सामने अर्पित कर दें। इस कथा को करने के बाद में आरती करें। अपने पूरे परिवार सहित आरती करने के बाद जो प्रसाद का भोग लगाया है, उस प्रसाद को सभी को दें। और रात में जब आप अन्न ग्रहण करें, उस समय उस प्रसाद को आप भी ग्रहण करें। जो व्रती हूँ वह पहले उस प्रसाद को लें, उसके बाद अन्न को ग्रहण करें। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।
कृपया वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जो कोई भी इस वीडियो पर नए हों वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।